प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट प्योन भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकली हुई है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान की कला संस्कृति जो बोलियां हैं ना, वहां से टॉप लाडलो 60 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। जी हाँ, 60 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की इस क्लास को फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। कैसे हार जाओ इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है कि चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं? रामदेव जी को, कल्लाजी राठौड़ को, मलिनाथ जी को, तेजा जी को। जी हाँ, चार हाथों वाले लोक देवता तो अपने कल्लाजी राठौड़ को कहते हैं, जिनका जो संबंध है वह चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके से रहा है। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका लाडलो संपन्न हुआ था आपका 1567-68 ईस्वी में। जी हाँ, इस साके में ये आपके वीर गति को प्राप्त हुए थे। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। सप्तमुखी रक्षा सूत्र किस पर्व पर बांधा जाता है? जी हां, सप्तमुखी रक्षा सूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रक्षाबंधन, दीपावली, होली, दशहरा। जी हां साथियों, रक्षाबंधन के अवसर के ऊपर बांधा जाता है। जी हां, रक्षाबंधन, ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका यहां पर सही रहेगा लाडलो। जयपुर घराना किस कला रूप में प्रसिद्ध है? नृत्य के लिए, गायन के लिए, वादन के लिए, चित्रकला के लिए। जयपुर जो घराना है ना साथियों, वह आपका नृत्य के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान की कालबेलिया नृत्य शैली किस जनजाति से जुड़ी हुई है? कालबेलिया बात हो रही है तो कालबेलियाओं से तो जुड़ी होगी। बिल्कुल साथियों, कालबेलियों से जुड़ी हुई है आपकी कालबेलिया नृत्य शैली। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। बिल्कुल साथियों, फटाफट क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। राजस्थानी पगड़ी का कौन सा प्रकार बीकानेर में प्रचलित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। बिल्कुल लाडलो, ऐसे ही आएंगे। राजस्थानी जो पगड़ियां हैं आपको पता है लाडलो, वह जो आपकी बीकानेर में प्रचलन में है वह कौन सी है बताओ? जी हां, हम बात करें साफा, फेंटा, चुंदड़ी, पाग। जी हाँ, फेंटा है ना, फेंटा फेंटा जो पगड़ी है वह लाडलो बीकानेर में प्रचलन में है। इस कारण ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही रहेगा साथियों। बाबूजी की फड़क किस भाषा में गाई जाती है? ब्रज, डिंगल, पिंगल, राजस्थानी। बाबूजी की फड़ की बात हो रही है ना, बिल्कुल साथियों, डिंगल भाषा में गाई जाती है। डिंगल, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। नाचना की हवेली, जी हां, नाचना की हवेली कहां स्थित है? जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर। नाचना की जो हवेली है वह आपकी जैसलमेर के अंदर स्थित है। जैसलमेर, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हां, नाचना की हवेली, नथमल की हवेली, हवेलियों का शहर। बिल्कुल साथियों, जैसलमेर को ही कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। मांडना कला में कौन सा रंग प्रमुख होता है? पीला, लाल, सफेद, काला। जी हां, सफेद रंग लाडलो बहुतायत में पाया जाता है। इस कारण प्रमुख जो है वह सफेद रंग होता है मांडना कला के अंदर। इस कारण ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। फड़ चित्रकला किस सप्तपंथी परंपरा से जुड़ी हुई है? जैन, वैष्णव, शैव, सिख। जी हां, वैष्णव संप्रदाय से लाडलो हम बात करें जुड़ी हुई है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। तेजाजी का लोकनाट्य किस नाम से जाना जाता है? जी हां, स्वांग, गाथा, नाटी, ख्याल।
जो तेजाजी का जो लोकनाट्य है ना, वह साथियों ख्याल नाम से जाना जाता है। बिल्कुल लाडलो, तेजाजी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। परबतसर नागौर के अंदर इनके मेले का आयोजन किया जाता है और इनकी घोड़ी का नाम अपना लीलन देखने को मिलता है, लीलन। बिल्कुल साथियों, और जो लोकनाट्य है वह उसे क्या कहते हैं, उसे ख्याल कहते हैं। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। सुगाली माता का मंदिर किस जिले में है? बाड़मेर, जोधपुर, पाली, बालोतरा। सुगाली माता का मंदिर तो साथियों पाली जिले के अंदर है, पाली। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही रहेगा। राजस्थानी लोकगीतों में कौन सी विषय वस्तु प्रमुख होती है? नीति, प्रेम, वीरता, राजनीति। जी हाँ, राजस्थानी लोकगीतों की बात हो रही है ना, तो राजस्थानी लोकगीतों के अंदर सर्वाधिक लाडलो प्रमुख जो विषय वस्तु है वह तो वीरता। जी हाँ लाडलो, वीरों की भूमि है राजस्थान, तो वीरता का ही यशोगान होगा ना। बिल्कुल वीरता का आपका यशोगान देखने को मिलता है लोकगीतों में, इस कारण ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। शेखावाटी क्षेत्र किस लोक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अरे लाडलो, मैंने कहा है ना, शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर की जो हवेलियां हैं वह तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो लाडलो शेखावाटी क्षेत्र भित्ति चित्र लोक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। गौरी नृत्य किस समय होता है? गौरी नृत्य दिवाली, होली, श्रावण, चैत्र महीने में। जी हाँ, गौरी नृत्य की बात हो रही है ना, गौरी नृत्य तो अपने श्रावण महीने में होता है। बिल्कुल साथियों, होली के पश्चात जो नृत्य होता है ना, ये वही नृत्य साथियों श्रावण महीने में होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है। और अभी तक आपको लाडलो आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं की है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। और उसके बाद लाडलो आपको पता है ना, हमेशा सुबह 8 बजे राजस्थान क्लास संस्कृति की क्लास, शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास आपको देखने को मिलती है। तो आपको हमेशा जुड़ना नहीं भूलना है, सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे। बिल्कुल साथियों, यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो अभी से आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटना होगा। राजस्थानी कठपुतली किस सामग्री से बनाई जाती है? प्लास्टिक, मिट्टी, लकड़ी, कपड़ा। जी हां, लकड़ी की बनी हुई होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। मारवाड़ पर्चा किस लोक साहित्य का उदाहरण है? दोहा, चौपाई, काव्य, ख्याल। जी हाँ, काव्य का है, काव्य। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि जयपुर घराना किस नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है? बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल साथियों, यह तो अपने कथक के लोक नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है जयपुर घराना, इस कारण ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थानी लोक कथाएं अधिकतर किस रूप में प्रचलित है? नाटक, वाचन, गीत, चित्र। जी हां, वाचन के रूप में प्रचलन में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। रक्त कल्याणक चित्रण किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख। जी हां, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। गवर पूजा किस समुदाय की प्रमुख पूजा है? गवर पूजा राजपूतों की, मीणाओं की, ब्राह्मणों की, वैश्यों की। गवर पूजा की बात हो रही है ना। बिल्कुल साथियों, गवर पूजा जो है वह आपकी राजपूत की क्या है साथियों? राजपूत समुदाय की प्रमुख पूजा है। इस कारण ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। ढोला मारू किस प्रकार की कला है? ढोला मारू वस्त्र सज्जा, मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य कला। जी हाँ, ढोला मारू जो है वह साथियों आपकी चित्रकला है एक प्रकार की। जी हाँ, चित्रकला है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। कमायचा किस वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? जी हाँ, तंतु वाद्य यंत्र, वायु वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र, ध्वनि वाद्य यंत्र। कमायचा की बात हो रही, कमायचा तो तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए 23 नंबर की गैर नृत्य विशेष रूप से कहां प्रचलित है? जैसलमेर, कोटा,
उदयपुर, बीकानेर। जी हाँ साथियों, सही आंसर हो जाएगा उदयपुर में प्रसिद्ध है गेर नृत्य। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। फड़ गायन किसके द्वारा किया जाता है? जी हाँ, फड़ जो गायन है वह किसके द्वारा किया जाता है? चारण, सराव, बोपो, नायक, कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है बताओ? फड़ गायन जो है साथियों वह तो अपने बोपों के द्वारा किया जाता है, इस कारण ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। लोक देवता रामदेव जी का मेला कहां बढ़ता है? जी हां, मेड़ता, रामदेवरा, नागौर, अजमेर। लोक देवता जो रामदेव जी है ना, उनके मेले का आयोजन साथियों बिल्कुल रामदेवरा के अंदर होता है। रामदेवरा कहां पर है? जैसलमेर में। बिल्कुल साथियों, यहां पर कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य भी किया जाता है, जो बैठकर किया जाने वाला नृत्य। साथियों ध्यान में यह भी आपको जरूर रखना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, यह बात भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। डिंगल भाषा का प्रमुख उपयोग कहां होता है? गीतों में, युद्ध वर्णन में, नाटकों में, वाद्य संगीतों में। जी हां, युद्ध वर्णन में होता है डिंगल भाषा का प्रयोग। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखना। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जी हां, मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना तो है ही नहीं लाडलो, बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है, जिसके अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी 2025 के लिए। जी हाँ, जिसके अंदर साथियों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हर एक मॉडल पेपर में 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी, 25 क्वेश्चन राजस्थान की क्लास संस्कृति एवं बोलियां और 10 क्वेश्चन सामान्य अंग्रेजी। बिल्कुल लाडलो, परीक्षा पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए मॉडल पेपर लॉन्च किए हैं, तो फटाफट आपको 10 मॉडल पेपर परचेज कर लेना है। बिल्कुल साथियों, कि हम बात करें मात्र 99 रुपीज में आपको 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। 96, 36, 175, 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हां, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ कि मेवाड़ की रक्षिका किस देवी को कहा जाता है? जी हां, काली, अंबा, बिनेश्वरी, चामुंडा। मेवाड़ की रक्षिका तो साथियों चामुंडा माता को कहते हैं, चामुंडा देवी को कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। यहां पर केसरिया बालम पधारो नी मारे देश किस प्रकार का गीत है बताओ? केसरिया बालम भक्ति गीत है, स्वागत गीत? बिल्कुल साथियों, यह तो अपना क्या है, स्वागत गीत है। जी हां लाडलो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। बूंदी चित्रशैली किस शैली से प्रभावित है? मुगल, पहाड़ी, बंगाल, मैसूर। जी हाँ, बूंदी चित्रशैली का जो चित्रशैली के ऊपर जो प्रभाव है वह मुगल शैली का पड़ा है, तो ये आपके मुगल शैली से प्रभावित मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। नाथ द्वारा स्कूल या चित्रकला का संबंध किस से है? शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से? बिल्कुल लाडलो, आपके वैष्णव धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रासलीला किस देवता से जुड़ी हुई है? राम, विष्णु, कृष्ण, ब्रह्मा। अरे रासलीला तो अपने श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है साथियों। जी हाँ, श्री कृष्ण, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। यहां पर बावजी की फड़ किस शैली का चित्रण है? बावजी की जो फड़ है वह साथियों आपकी कथा चित्र शैली का चित्रण है। कथा चित्र शैली जो है वह आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, वह आपका बिल्कुल यहां पर सही होने वाला है लाडलो। जी हाँ, पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में पुरुष क्या पहनते हैं? जी हाँ, धोती कुर्ता, पायजामा शर्ट, जींस टी शर्ट, शेरवानी। जी हाँ, धोती और कुर्ता पहनते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही रहेगा साथियों। जी हाँ,
दफली किस नृत्य में उपयोग होती है? दफली, घूमर, तेरताली, कालबेलिया, गेर। दफली की बात करें ना हमें, बिल्कुल लाडलो, कहां पर आपकी लाडलो उपयोग में होती है? कौन से नृत्य में होती है? बिल्कुल सही बता रहे हो, तेरताली नृत्य में होती है। डफली, दुरालियो, बिल्कुल ये सभी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थानी बाड़मेर प्रिंट किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथ से बनी साड़ियों के लिए, बंदेज चुनड़ी के लिए, अजरक प्रिंट के लिए, पटोला सिल्क के लिए। जी हां, अजरक प्रिंट के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। रूपनगढ़ किस चित्र शैली का केंद्र था? रूपनगढ़, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, बीकानेर। जी हां, रूपनगढ़ की बात हो रही है। बताओ साथियों, सही आंसर क्या रहेगा यहां पर आपका? रूपनगढ़ जो है ना, रूपनगढ़, वह लाडलो आपके किशनगढ़ शैली का केंद्र था। किशनगढ़, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल राइट रहेगा। बनी ठनी किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? जयपुर, कोटा, किशनगढ़, अलवर। जी हां, बनी ठनी की बात हो रही है ना, बनी ठनी, बिल्कुल साथियों। बनी ठनी जो है वह आपकी किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होने वाला है लाडलो। रम्मत किस प्रकार की कला है? रम्मत, नृत्य कला, गीत, लोकनाट्य, चित्रकला। रम्मत की बात हो रही है तो रम्मत तो साथियों आपकी लाडलो लोक नाट्य कला है। जी हाँ, लोक नाट्य आपका यहां पर सही आंसर होने वाला है बिल्कुल। मालखंब राजस्थान की किस लोक परंपरा से जुड़ा हुआ है? खेल, नृत्य, युद्ध, संगीत। मालखंब जो है वह लाडलो आपके खेल से जुड़ा हुआ है, खेल है आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। पारंपरिक लोक वाद्य मंजीरा जो है वह किस धातु से बना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल साथियों, क्योंकि लाडलो आपका फोर्थ ग्रेड जो एग्जाम है ना, उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। लोहा, पित्तल, कांसा, चांदी। मंजीरा जो होता है ना, मंजीरा, वह लाडलो आपका पित्तल का बना हुआ होता है, पित्तल का। अरे जो आपके दो ऐसे गोल गोल होते हैं ना, वो आपके बजाए जाते हैं, उन्हीं की बात हो जा रही है लाडलो, ये पित्तल के बने हुए होते हैं। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन के लिए। जी हाँ, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। बिल्कुल लाडलो, मंजिल तो करीब है, मंजिल पर पहुंचना है तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ही लाडलो मंजिल पर नहीं पहुंचाया जाता, जिसके लिए लाडलो जदोजहद करनी पड़ती है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। 101% साथियों सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर कर दीजिएगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए आपका 41 नंबर क्वेश्चन कि गौरी किस देवता की आराधना है? जी हाँ, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश। जी हाँ साथियों, गौरी तो आपकी शिव की क्या है? आराधना है, बिल्कुल पत्नी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बाबूजी का भजन किसके द्वारा गाया जाता है? बाबूजी का जो भजन है लाडलो वह तो आपके बोपों के द्वारा गाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तुरा क्या है? तुरा वाद्य है, गीत है, रंग है, नृत्य है। जी हाँ, तुर्रा क्या है बताओ? तुर्रा की बात करें हमें, तुर्रा आपका वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। वन पुत्र किस जनजाति को कहा जाता है? वन पुत्र, मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वन के पुत्र या वन पुत्र जो है ना लाडलो, वह तो अपने भील जनजाति को कहते हैं, भीलों को कहते हैं। सबसे पुरानी जो जनजाति है ना, वह भील जनजाति ही मानी जाती है, ध्यान में रखिएगा। और लाडलो सर्वाधिक जनसंख्या के अंदर बात कर लें, साक्षरता के अंदर बात कर लें तो नाम आएगा मीणा जनजाति का। बिल्कुल ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, बवाई नृत्य में कलाकार किस पर नृत्य करते हैं? जी हाँ, किस पर करते हैं बताओ? तलवार पर, लकड़ी पर, मटके पर, ढोल पर। जी हाँ, बवाई नृत्य के अंदर कलाकार जो हैं वह साथियों सिर के ऊपर तो आपके मटके रखते हैं, बिल्कुल लगभग 7 से 8 तो मटके रखे हुए होते हैं उनके। और वह नृत्य जो है वह आपके साथियों तलवार के ऊपर
करते हैं। जी हाँ, तलवार हो गया, थाली होती है ना, थाली बोलते हैं, उसकी धार के ऊपर हो गया, या फिर गिलास होता है उसकी लाडलो कनौर के ऊपर हो गया, या फिर धार के ऊपर हो गया, तलवार के ऊपर हो गया। यहाँ पर आपके नृत्य करते हैं पवाई नृत्य के अंदर कलाकार। साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जीण माता का मंदिर किस जिले में है? अरे रेवासा सीकर के अंदर अपने जीण माता जी का मंदिर स्थित है। बिल्कुल लाड लो, इनका जो जन्म है ना वह घांगू गांव में चूरू के अंदर हुआ था। जी हाँ, घांगू ग्राम चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ था और जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। साथियों, बाबूजी की फड़ में किस देवता की कहानी होती है? कहानी की बात करें तो सही रहेगा लाडलो रामदेव जी। रामदेव जी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर होने वाला है। राजस्थानी लोकगीत में पिपलिया किस प्रकार का गीत है? पिपलिया, पिपलिया बताओ। विवाह गीत है, युद्ध गीत है, हास्य गीत है, सावन गीत है? जी हां, सावन गीत है पिपलिया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक चित्रकला का प्राचीनतम रूप कौन सा माना जाता है? बूंदी शैली, फड़ चित्रकला, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली? जी हां, फड़ चित्रकला माना जाता है। फड़ ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। उस्ता कला किस जिले से संबंधित है? अरे जो ऊंट की खाल पर चित्रांकन होता है ना उसे ही उस्ता कला कहते हैं, जो आपकी लाडलो बीकानेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। साथियों, रागमाला क्या है? रागमाला क्या है बताओ? गीत है, चित्रकला है, नृत्य है, वस्त्र है? रागमाला की बात हो रही है ना, बताओ रागमाला क्या है? रागमाला तो साथियों आपका चित्रकला है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। नखत शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? नखत उत्सव के लिए, या फिर साथियों गीत के लिए, आभूषण के लिए, चित्र के लिए? नखत ना, नखत, नखत आभूषण है एक प्रकार का। नखत क्या है? आपका आभूषण है साथियों एक प्रकार का, इस कारण आभूषण ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा। घूमर नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य की मानी जाती है? घूमर नृत्य की उत्पत्ति, जी हां, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। घूमर नृत्य की उत्पत्ति की बात हो रही है ना, तो यह तो अपने राजस्थान की मानी जाती है। राजस्थान ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल उपयुक्त आंसर माना जाएगा। साथियों, नागनाथ पूजा किस जाति विशेष से जुड़ी हुई है? नागनाथ पूजा सैनी, गुर्जर, भील, मीणा? जी हां, नागनाथ पूजा की बात हो रही है। बताओ, नागनाथ जो पूजा है वह साथियों आपकी मीणा जनजाति से जुड़ी हुई है। मीणा ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। राजस्थानी आभूषणों में नथ क्या दर्शाता है? नथ, अरे नथ आपका आभूषण है, वो भी महिलाओं के द्वारा नाक में पहना जाने वाला। बिल्कुल, यह अपनी वैवाहिक स्थिति को दर्शाता है क्या? अरे लाडलो, यह तो अपनी वैवाहिक स्थिति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। साथियों, सखिया और गिंदड़, जी हां, सखिया और गिंदड़ किस अवसर पर गाए जाते हैं? जन्मोत्सव, विवाह, होली, मकर संक्रांति? अरे ये तो होली के अवसर पर गाए जाते हैं। गिंदड़ नृत्य जो है ना ये अपना होली के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र चूरू झुंझुनू सीकर के अंदर किया जाता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल साथियों, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य, ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। बिल्कुल, राजस्थानी लोक नाट्य तमाशा विशेष रूप से कहां प्रसिद्ध है? जी हाँ साथियों, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, बांसवाड़ा? जी हां, जयपुर में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। यहां पर बिणजारे किस विधा में प्रसिद्ध लोक पात्र हैं? लोक कथाओं में, ख्याल में, तेरताली में, बवाई में? जी हां, बिणजारों की बात हो रही है तो बिणजारे जो हैं ये आपके लोक कथाओं के अंदर प्रसिद्ध लोक पात्र हैं। इस कारण ऑप्शन नंबर ए आपका सही आ जाएगा। राजस्थानी लोकगीत में लोरी गीत किससे संबंधित है? लोरी गीत मैंने कई बार आपको बताया भी है, ये तो जन्म से संबंधित है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको लोरी गीत सुनाते हैं ना, बिल्कुल लोरी गीत तो अपने जन्म से संबंधित है। इस कारण ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। साथियों, गोपालन संबंधी गीत किस क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है? डुंडाड़, मेवाड़, मारवाड़, या फिर आड़ोती? जी हाँ, गोपालन संबंधी जो गीत हैं उनका प्रचलन तो साथियों मारवाड़ में सर्वाधिक देखने को मिलता है। मारवाड़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। साथियों, जी हाँ,
बिंदोरी शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? बिंदोरी, युद्ध यात्रा, विवाह, व्यापार, तीज। अरे बिंदोरी तो साथियों अपने विवाह से संबंधित है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। जी हाँ, आगे बढ़े दोस्तों। 62 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि मूमल और महेंद्र किस शैली की लोक कथाएं हैं? वीर रस, प्रेम कथा, नीति कथा, अध्यात्मम। बिल्कुल साथियों, मूमल और महेंद्र जो है वह लाडलो आपके प्रेम कथाएं हैं, बिल्कुल प्रेम कथाएं एक प्रकार की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपका 63 नंबर आ चुका है। आज की क्लास में मैंने 63 क्वेश्चन को हल करवाया है। यदि आपके 40 या 40 प्लस आपके सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। इतने तो आपके होने ही चाहिए लाडलो। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थानी तीज पर महिलाएं कौन सा विशेष गीत गाती हैं? फाग, तीज गीत, सावा, बन्ना बन्नी। जी हाँ लाडलो, कौन सा गीत गाती है? बिल्कुल आप सही बता रहे हो, तीज गीत गाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। और लाडलो, अभी तक आपने टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है 10 मॉडल पेपरों की, तो फटाफट अभी परचेज कर लीजिएगा मात्र 99 रुपए में। जी हाँ, मात्र 99 रुपए में आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको व्हाट्सएप के माध्यम से अभी तुरंत आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। तो देरी किस बात के, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।